मुझे मेरा फ़ेवरेट मोबाइल मिल जाएगा या मुझे मेरी फ़ेवरेट बाइक मिल जाएगी या मुझे मेरी फ़ेवरेट जॉब मिल जाएगी या मुझे मेरी फ़ेवरेट पर्सन मिल जाएगा लाइफ़ में तो मैं खुश हो जाऊँगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ, 1000% मैं साइन करके दे सकता हूँ। आपको वो चीज़ आप मिल जाएगी, आप 10 दिन बाद फिर वैसे हो जाएँगे परेशान, जैसे आप अभी हो। फिर आपको दूसरी चीज़ मिल जाएगी, आप एक बार खुश हो जाओगे फिर परेशान। ये लाइफ़ का मीनिंग नहीं है, आपका गोल ये नहीं है लाइफ़ का। आपके पास वो पर्सन है या नहीं है, आपको पीसफुल होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आपको वो मोबाइल मिला या नहीं मिला, आपको खुश होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़कर बैठ जाओ और अपनी किसी फ़ेवरेट चीज़ के लिए एफ़र्ट ना लगाओ। बट आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल, आपके थॉट्स पे आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और इसका कोई और तरीका नहीं है दुनिया में, कोई और दूसरा तरीका नहीं है जब तक कि आप अपनी चेतना को जागृत नहीं कर लेते। दैट इज़ योर कॉन्शियसनेस। जब तक कि आपकी कॉन्शियसनेस जागृत नहीं होगी, अवेक नहीं होगी, आप एनलाइटेंड नहीं होगे, आप कभी भी कंसिस्टेंटली खुश नहीं रहेंगे। आपकी लाइफ में ऐसे जैसे अच्छा इमोशन आया खुश, जैसे बुरा आया नीचे। आप मिनट के हिसाब से मूड स्विंग्स हो रहे हैं लोगों को आजकल, कि किसी भी पुरानी बात को याद किया, उसने मुझे ये कहा, तो आपके इमोशंस नीचे, आपकी वाइब्रेशन नीचे, आपका ऑरा नीचे, यू आर स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ। और फिर थोड़ा-सा कुछ अच्छा हुआ तो आप खुश, आप बैड। तो ये चलता रहेगा और इस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाएगी। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें किसी तरह से अपनी चेतना को जागृत करना है। अब चेतना कैसे जागृत होती है? हू वी आर, इस चीज़ को समझना है कि हम कौन हैं। लिटरली हम, हमारी कॉन्शियसनेस है, हम हमारा शरीर नहीं है। इट्स ए इंस्ट्रूमेंट इन विच आवर कॉन्शियसनेस मीन्स हमारी कॉन्शियसनेस ठहरी हुई है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी में हार्ट वही है, माइंड वही है, सब कुछ वही है, किडनी वही है, लीवर वही है, तो उसको दोबारा स्टार्ट क्यों नहीं किया जा सकता जैसे हमारी बाइक या कार के इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बॉडी को ऐसे स्टार्ट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि देयर इज समथिंग एल्स, दैट इज आवर कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस को अटेन करने का, कॉन्शियसनेस को अवेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप या तो उस चीज़ को समझिए, बोध कहते हैं ना, ज्ञान, ज्ञान हो गया। अब ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान हुआ कि उसने अपनी कॉन्शियसनेस को समझ लिया, हमने अपने कॉन्शियसनेस को समझ लिया और हम एक चैतन्य और एक अवेक और एक एनलाइटेंड इंसान बन गए। एंड विच इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ओनली मेडिटेशन। मेडिटेशन पर्टिकुलरली एक कोई विधि नहीं है। मेडिटेशन एक ज्ञान है। ये जब वो तरीका आपको पता चल जाता है तो एवरीथिंग बिकम मेडिटेशन। मतलब कि हर चीज़ मेडिटेशन है। इफ़ यू आर वॉचिंग ए मूवी, अगर तुम मूवी देख रहे हो और तुम अवेक नहीं हो उस टाइम पे, तुम अपनी कॉन्शियसनेस को लेके अवेयर नहीं हो, तो उस टाइम पे तुम हिप्नोसिस में हो, तुमको मूवी ने हिप्नोटाइज कर लिया है। लेकिन अगर तुम अवेयर हो, तुम अवेक हो, उस टाइम पे तुम्हें कॉन्शियसनेस हो, तुम पता है तुम क्या देख रहे हो, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी थॉट, अगर तुम उस चीज़ को देख रहे हो, डेट इज, इट मीन्स यू आर इन मेडिटेशन। वेदर यू आर प्लेइंग गेम, वेदर यू आर स्टडिंग, तुम चाहे गाना सुन रहे हो, चाहे तुम किसी से बात कर रहे हो, चाहे तुम अभी मेरी बात सुन रहे हो, अगर तुम मेरी बात को सुन के तो कभी तुम्हारे इमोशंस या थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, तो तुम उस टाइम पे हिप्नोटाइज हो चुके हो, मेरी बातों का तुम पे फर्क पड़ रहा है। दैट इज ए हिप्नोटिज्म। अगर तुम मेरी बातों को विदाउट एनी जजमेंट उस चीज़ों को समझ रहे हो और उस चीज़ को ग्रैब कर रहे हो विद फुली कॉन्शियस, मतलब पूरी कॉन्शियसनेस के साथ, दैट इज अ मेडिटेशन। तो हर चीज़ में मेडिटेशन है, सिर्फ सांस लेना या सांसों को ऑब्जर्व करना ही मेडिटेशन नहीं है। एवरीथिंग इज मेडिटेशन। अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लिटरली आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मेरी कॉन्शियसनेस बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। इट मीन्स आई एम इन अ मेडिटेशन। दिस इज अ ट्रू मीनिंग। मेडिटेशन का सिंपल सा मीनिंग है हाउ टू अवेक योर कॉन्शियसनेस। अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे अवेक करें और अपनी कॉन्शियस एक ब्यूटीफुल लाइफ को कैसे क्रिएट करें। सो इसकी स्टार्टिंग होती है कि प्रोसेस से, कि हाँ, हम शुरुआत में कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी सांसों पे। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन शुरुआत कॉन्सेंट्रेशन से ही होती है। देन यू विल रियलाइज़ कि कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेशन में भी एक फाइन लाइन डिफरेंस है। पर आप लोगों को खुद को एक आपको खुद को एक्साइटेड होना पड़ेगा। आप खुद को, मतलब कि अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको खुद को बार-बार खुद से पूछना पड़ेगा, हू आई एम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? दिन-रात सोचिए, आप लोगों को जवाब ज़रूर मिलेगा। आप लोगों को पता चलेगा कि आप कौन हैं, अब आपकी चेतना है। आपकी चेतना को, आपको अपनी चेतना को अभी में लेके आना है, अभी में लेके आना है, प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना है। उसी चेतना में ही आप लोगों को रहना है। हमें इस बवंडर में नहीं फंसना है, इस जाल में, इमोशंस के और थॉट्स के जाल में नहीं फंसना है। दैट इज़ द रियल मेडिटेशन। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।